भी देश के धुरंधर खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। राम सिंह जी, मैं जानता हूं आप ताली बजाइएगा। राम सिंह जी, दीपा मलिक, अनुज चौधरी जी, मंजीत चिल्लर जी, पवन शेरावत जी, दिव्या सिंह जी, ये सभी खिलाड़ी आए हैं। शायद यही चाहते हैं कि देश का खिलाड़ी, तालियां फिर जोरदार बजाओ सारे खिलाड़ियों। इन सब ने देश के लिए खेलकर देश का मान सम्मान बढ़ाया। ये सारे मेरे साथी हैं। बहुत से अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं कि देश का खिलाड़ी जब राजनीति में हो तो पीछे नहीं, राजनीति के खेल में भी सबसे आगे जाए। यही इनकी मनोकामना है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं खास तौर से धन्यवाद उनका भी देता हूं जिनके साथ मैंने अपने जीवन की शैली सीखी। 16 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था। बहुत से सैनिक यहां पर मौजूद हैं। मेरी खुद के पलटन के यहां सैनिक मौजूद हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप। इन सभी सैनिकों के साथ रहकर जीवन में किस तरह से और मजबूत होकर चुनौतियों का सामना कर सकूं, ये मैंने सीखा। यहां पर समस्त सम्मानित मंच और मेरे इस राजनीतिक जीवन के सैनिक जो यहां इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं। आज सावा है, बहुत सारी और आपकी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी कोने कोने से आप आए हो, पूरे क्षेत्र से आप आए हो और बड़ी मात्रा में आप आए हो। राजनीतिक सैनिक जो मेरे सामने हैं, मेरे कार्यकर्ता, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं ये कैमरा जरा इस तरफ भी दिखाए कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर खड़े हुए हैं सभी हमारे कार्यकर्ता जो आए हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी समय ऐसा है कि 2019 चुनाव, और चुनाव नहीं, ये जंग हमारे सामने है। ये जंग सीधे सीधे पिछले 5 साल में जो काम हुआ और पिछले 50 साल में जो काम हो रहा था उसका आपस में मुठभेड़ है। सीधे सीधे 5 साल और 50 साल कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जितना काम हमने पिछले 5 साल में करा। एक इस तरह का नेता हमारे साथ है, हमारा लीडर। हर समय कहते हैं कप्तान मजबूत होना चाहिए। सेना का जो लीडर है वो अगर मजबूत हो तो पूरी सेना मजबूत होती है। ये दुर्भाग्य रहा इस देश का, जो इस देश के अंदर किसान इतने मजबूत, नौजवान इतने मजबूत, फिर भी इतने सालों से आतंकी हमला होता था और इस देश को नीचे दबाया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जितने मजबूत हमारे किसान हैं, जितने मजबूत हमारे योद्धा हैं, हमारे नौजवान हैं, उतना ही मजबूत, उतना ही त्याग तपस्या करके प्रधानमंत्री मोदी हमारा लीडर वहां तक पहुंचा है। अपने आप में पराक्रमी है, अपने आप में किसी से भी कम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं जिम्मेदार हूं क्या भाई? उसकी जो जितनी भी गड़बड़ हो रखी है राजमार्ग में, मैं जिम्मेदार हूं क्या? लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं उसको ठीक करने की। और आज 19 फ्लाईओवर हमने पूरे तैयार कर दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग को और भी बेहतर करके रहेंगे। जहां जहां कांग्रेस नहीं पहुंची थी वहां वहां ये सैनिक पहुंचेगा। जहां जहां उन्होंने अन्याय करा था वहां वहां आपका ये भाई न्याय करेगा। हम सब मिलकर एक ऐसी राजनीति लेकर आएंगे कि कांग्रेस के पांव इस जमीन पर टिक नहीं सकते। आज इस मीडिया के सामने मैं कहता हूं 2019 के चुनाव में ले आओ जितने धुरंधर ला सकते हो राजस्थान के अंदर, यहां हम काफी है आप सबके लिए। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी आने बाकी हैं। अभी तो मोदी जी के ये सिपाही ही काफी हैं।
इस बार तैयार हो? तैयार हो? ये छोटा चुनाव नहीं है, छोटा चुनाव नहीं है। ये 5 साल का भी चुनाव नहीं है। ये नहीं कि सिक्का उछालो तो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये वो चुनाव नहीं है। ये कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए बहन भाई सब उतर गए मैदान में। वो जानते हैं कि ये 5 साल का चुनाव नहीं है। जीजाजी भी आ गए। आजकल जागरूकता बहुत बढ़ गई है। बहन भाई जीजाजी मामा भांजा सब आ गए। एक वो अगस्ता हेलीकॉप्टर वाले मामा की तो मिशेल मामा, उनकी तो खातिर चल रही है। वो खातिर में सारे नाम उगल रहे हैं। इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। और इसलिए इस बार आप तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो पारी है ये अगले अपनी 4 पीढ़ियों को तय कर देंगी कि कैसे भारत में हमारे आने वाली पीढ़ी रहने वाली है। और मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं और आज फिर आपके सामने कहता हूं कि हम किताबों में पढ़ते थे, महाराणा प्रताप की बहादुरी के बारे में पढ़ते थे, शिवाजी की रणनीति के बारे में पढ़ते थे, किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने एक एक भारतीय को इकट्ठा करके एक फौज बनाई। हम भगत सिंह के बहादुरी के बारे में पढ़ते थे। आज ये मौका हमारी पीढ़ी के पास आया है कि हम भी महाराणा प्रताप, शिवाजी और उनके बराबर की ताकत रखते हैं। और इस बार जो आप ये युद्ध जीतोगे, आने वाली पीढ़ी किताबों में पढ़ेगी कि 2019 चुनाव के अंदर किस तरह भारत की हर कौम एक साथ आई और भ्रष्टाचारियों को बाहर भगा दिया, देश के गद्दारों को बाहर भगा दिया। ये कहते हैं कि कश्मीर में 370 हटने नहीं देंगे, हम कहते हैं कि 370 हटा के रहेंगे। ये कहते हैं कि हम कश्मीर से सेना को हटाएंगे, और हम कहते हैं हम कश्मीर और पूरे देश से आतंकियों को हटाएंगे। ये कहते थे कि सरहद पार मत करिए, सरहद मत पार करिए, हम शांति प्रिय देश हैं। हम कहते हैं हमारे ऊपर जो हमला करेगा, हम वो कहीं पर भी हो, हम कोई सी भी सरहद पार करेंगे ताकि देश में और विश्व में शांति बनी रहे। फर्क बिल्कुल साफ है, जिस तरह से कटारिया जी ने बताया था। 2 पहलू आपके सामने हैं, इस पूरे देश के सामने 2 सिद्धांत बिल्कुल सामने हैं। एक देश को तोड़ने वाले, एक देश को जातियों में बांटने वाले, और एक देश को जोड़ने वाले। कल परसों मुझे मीडिया वाले कहते हैं कि राजस्थान के एक प्रमुख कांग्रेस के कहते हैं कि भाजपा हार रही है इसलिए राष्ट्रवाद कर रही है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, इस गांव के हर एक नौजवान में है। हम राष्ट्रवाद नहीं करेंगे तो हम जातिवाद करेंगे क्या? इस देश को मजबूत बनाने का समय आ गया है। और मैं सैनिक हूं और सीधे सीधे 2 टूक बोलता हूं। पिछले 5 साल जो मैंने काम करा वो मेरा भी ट्रेलर था, मेरी भी सिखलाई थी। अभी तो मुझे असली काम करना शुरू करना है, मुझे तो बहुत सेवा करनी है। आप मेरे परिवार हो, एक एक व्यक्ति यहां पर परिवार है। जब मैं गांव में जाता हूं अपने परिवार वालों से मिलता हूं, मतदाताओं से नहीं मिलता। मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन जयपुर ग्रामीण की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मुझे कोई जातियों में बांट नहीं सकता, कोई मुझे जातियों में बांट नहीं सकता। मैं 36 कौम का हूं, 36 कौम का हमेशा रहूंगा। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि बिल्कुल नया हूं मैं राजनीति में। 5 साल मैंने काम करा, बहुत कुछ सीखा। मैं लंबी राजनीति करना चाहता हूं और लंबी राजनीति में सिर्फ साफ स्वच्छ और सही सत्य बोलना चाहता हूं। उसमें आप सब मेरी मदद करिए कि मैं मजबूती से भाजपा की सरकार केंद्र में बननी निश्चय है। उस भाजपा की सरकार के अंदर
हमारे परिवार का एक सदस्य वहां हो तो ये जयपुर ग्रामीण के लिए बिल्कुल सही होगा। मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रण लीजिए, कसम लीजिए कि आप मोदी जी के लिए अगले जितने भी दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं, आप दिन रात मेहनत करोगे। बोलिए तैयार हो? आप मोदी जी के लिए अपना पसीना बहाने के लिए तैयार हो? आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो? आप मोदी जी को और मजबूत करने के लिए, बूथ बूथ पर मजबूत करने के लिए तैयार हो? हम राष्ट्रवाद करेंगे, हम राष्ट्रवाद करेंगे, हम इस देश को मजबूत बनाएंगे और राज्यवर्धन जी को भी जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। सुन रहे थे आप, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को नामांकन दाखिल किया है और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा और साफ तौर पर कहा है कि जो अगले 25 दिन बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से मेहनत करनी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मैं राजनीति में नया हूं, 5 साल मैंने काम किया है, लेकिन लंबी राजनीति करना चाहता हूं और उसके लिए राजस्थान का सहयोग, यहां की जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि एक बार फिर से उनका साथ दें। लंबी राजनीति के लिए उनकी इस बार जीत बेहद जरूरी हो जाती है। सुनिश्चित हो जाता है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जयपुर ग्रामीण से जो व्यक्ति वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करेगा वो बेहद जरूरी होगा कि पूरे जयपुर ग्रामीण के लिए वो सोचे, वहां के विकास के लिए सोचे और इसके लिए उन्होंने वहां की जनता से भी अपील की है कि उनका सहयोग किया जाए। तो जाहिर है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है। हालांकि 29 अप्रैल और 6 मई को यहां पर चुनाव होना है, उससे पहले नामांकनों का दौर शुरू हो गया है। दिग्गजों ने नामांकन भरा और नामांकन के साथ ही यहां पर शक्ति प्रदर्शन का भी दौर चल रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त जयपुर से आप देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर है, चुनावी माहौल आप देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके का माहौल, हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। जोश से लवरेज यहां पर नजर आए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साफ तौर पर यह कहा कि सबको तैयार रहना है, बूथ को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहले भी अगर आप देखेंगे, चाहे 2017 यूपी का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, एक ही रणनीति है, बूथ जीतो और चुनाव जीतो। तो ये बार रणनीति एक बार फिर से वही लागू हो रही है। कार्यकर्ताओं को जोश में भरा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है, उनको टिप्स दिए जा रहे हैं, उनको मंत्र दिए जा रहे हैं कि बूथ को मजबूत करना है और तभी पार्टी को मजबूत आप कर पाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बाबा रामदेव गुरु भी उनके साथ मौजूद नजर आए और इस बीच उन्होंने जब नामांकन किया उसके बाद शक्ति प्रदर्शन किया और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है उन्होंने और साफ तौर पर कहा है पिछले 5 साल भी उन्होंने जयपुर ग्रामीण के विकास के लिए लगातार काम किया है और आगे भी वो काम करते रहेंगे। ये मंच के उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब मंच पर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे। बाबा रामदेव भी उनके साथ यहां पर मौजूद नजर आए। ये तस्वीरें जयपुर से आप देख रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मंच पर बाबा रामदेव मौजूद थे उनके साथ, नामांकन के वक्त भी वो उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी नामांकन के वक्त नजर आए।